नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह में मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 4 और डी 3। बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन बी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अब हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, 5 प्रकार की कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं। पहले देखिए, काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कचारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ये 5 प्रकार की जो मिट्टी हैं वो पाई जाती हैं। एक काली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कचारी मिट्टी पाई जाती है और मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और सबसे अधिक जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अभी मैं कह चुका हूँ ऊपर। ऑप्शन है, ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी मिश्रित मिट्टी, ऑप्शन डी लाल पीली मिट्टी। बताइए दोस्तों। इसमें इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, काली मिट्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ देखिए। काली मिट्टी जो कि 47.6% भाग पर पाई जाती है। कितने परसेंट भाग पर पाई जाती है काली मिट्टी? 47.6% भाग पर पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरे स्थान पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। लाल पीली मिट्टी जो कि 37% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काली मिट्टी की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है? तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षारीय। क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्षारीय क्यों होती है? अब हम आपको बता देते हैं क्यों होती है ये क्षारीय क्यों होती है। ठीक है, जो काली मिट्टी क्षारीय इसलिए होती है क्योंकि ये पीएच मान पर डिपेंड करती है। इसका पीएच मान जो कि है, पीएच मान जो उसका रहता है, पीएच मान इसका पीएच मान 7.5 से 8.6 तक रहता है। अब जो पीएच मान रहता है वो पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा पीएच मान होता है तो वह क्षारीय प्रकृति की होती है, और 7 से जो कम होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। और 7 अगर उसका पीएच मान है, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर है क्षारीय मिट्टी। क्या है? क्षारीय मिट्टी। ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का बहुल क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी रीवा पन्ना का पठार, ऑप्शन सी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन डी मध्य भारत का पठार। बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मालवा का पठार। काली मिट्टी जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वेस्ट में पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, सर्वाधिक मालवा के पठार में पाई जाती है। ठीक है,
काली मिट्टी जो कि उधर कपास की खेती सर्वाधिक होती है, कपास में बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है ये काली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी जो कि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। देखिए लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है, बताइए दोस्तों। लाल पीली मिट्टी बघेलखंड बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन छठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी कचारी मिट्टी। बताइए दोस्तों। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी जो कि सर्वाधिक भाग पर पाई जाती है, ठीक है, सर्वाधिक भाग पर पाई जाती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों द्वारा भाकर लाई गई कचारों से होता है। अब क्या, नदियों द्वारा भाकर जो कचारे से मतलब बहकर जो मलबा आता है उसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? अभी मैंने आपका उदासीन बताया था, अम्लीय होना बताया था और क्षारीय होना बताया था कि किस प्रकार ये मिट्टी उदासीन, अम्लीय और क्षारीय होती है। तो बताइए दोस्तों कौन सी मिट्टी जो है वो उदासीन होती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी जो कि उदासीन मिट्टी होती है, जिसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ठीक है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जलोढ़ देखो थोड़ा और देख लीजिए, जो मैंने आपको बता चुका हूँ वैसे एक बार और देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टी की जो प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है, इसलिए उदासीन है। जो देखिए ये देखिए, जो कि गन्ने की फसल के लिए बेहद उपयोगी है, सर्वाधिक उपयोगी है गन्ने की फसल के लिए। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का बहुल क्षेत्र कहाँ है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन सी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन डी रीवा पन्ना का पठार। बताइए दोस्तों। मिश्रित मिट्टी का बहुल क्षेत्र, मिश्रित मिट्टी का बहुल क्षेत्र दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। बुंदेलखंड का जो पठार है वहाँ पर मिश्रित मिट्टी, ठीक है, मिश्रित काली और लाल पीली मिट्टी का जो मिश्रण होता है वो मिश्रित मिट्टी कहलाती है और मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, चर्चा कर चुके हैं। नवा क्वेश्चन देखिए, कचारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा कचारी मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी बाढ़ द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बाढ़ द्वारा, सी बाढ़ द्वारा। अभी अपन ने ऊपर जो पढ़ा था, जो नदियाँ जो बहकर जो कचारे मतलब जो कचारी मिट्टी का निर्माण होती है, नदियाँ जो बहकर जो मलबा लेकर आती है बाढ़ द्वारा, मतलब किस मिट्टी का निर्माण होता है? कचारी मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अववाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कचारी मिट्टी। देखो कचारी मिट्टी क्या होती है? बाढ़ के दौरान क्या है? बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अववाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को कचारी मिट्टी कहा जाता है, कहलाती है, ठीक है दोस्तों। कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, उम्मीद है। लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग की उत्तरदायी है, मतलब पीला रंग क्यों है? सही से नहीं दिख रहा होगा। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीला रंग के लिए उत्तरदायी है, बताइए दोस्तों क्या है?
जिसके कारण लाल पीली मिट्टी का जो रंग वो पीला हो जाता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी फॉस्फोरस की अधिकता, ऑप्शन सी लोहे का अक्षरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड। क्या है दोस्तों? सॉरी, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल शोधन के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के जल शोधन के कारण। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न पर, उम्मीद है आप सभी को पता होगा। आप इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन सी पश्चिमी, ऑप्शन डी दक्षिण। ठीक है दोस्तों, बताइए। इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पश्चिम। पश्चिम मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी जो वेस्ट का क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी की सर्वाधिक मतलब वहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, घनत्व अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा के पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, काली मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोहांश, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी एल्यूमिना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, किसकी अधिकता सर्वाधिक होती है, मतलब कौन सा तत्व पाया जाता है? वैसे काली मिट्टी में उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी पाए जाते हैं। काली मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? उपयुक्त सभी पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, उपयुक्त सभी। ठीक है, लोहांश का गुण भी पाया जाता है काली मिट्टी में, चूने का गुण भी पाया जाता है और एल्यूमिना का। ठीक है, ये तीनों तत्व विद्यमान रहते हैं काली मिट्टी में। रेगुर या कपासी मृदा किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, किस मिट्टी को रेगुर या कपासी मृदा कहते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी पीली मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी को रेगुर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? रेगुर या कपासी मृदा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन देखिए, मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? अपन ऊपर चर्चा कर चुके हैं। बताइए दोस्तों, ऑप्शन है ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी और ऑप्शन डी सी दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी कचारी मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये पढ़ रहे थे, मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? बताइए दोस्तों। ये सॉरी, ये काली मिट्टी से बना है दोस्तों। मालवा का जो पठार है वहाँ पे अब जैसे आपको ऊपर के क्वेश्चन में जब सॉल्व किए तो आपको पता पड़ गया होगा कि काली मिट्टी जो है उसकी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां, निम्न राज्यों में से किस में काली मिट्टी की प्रचुरता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सभी। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो काली मिट्टी है उसकी प्रचुरता पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाकी कुछ गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है पर सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो काली मिट्टी के नाम से रेगुर इज द राइट आंसर। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रेगुर, बी खादर, बांगर और इनमें से कोई नहीं। मतलब रेगुर जो है वो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी जो है वो रेगुर के नाम से जानी जाती है। और देखिए काली मिट्टी जो है काली मिट्टी को और एक मिट्टी
काली कपास वाली मिट्टी, कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है, और रीगोर वाली भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों कहा जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है, ठीक है, ठीक है, परिपक्व मिट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां, निम्न में से कौन सी नदी, कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, और शुष्क जो मिट्टी है वो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती दोस्तों, ठीक है, याद रखना। मिट्टी के अपक्षरण, मिट्टी के अपक्षरण को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। मृदा संरक्षण, रेंगती हुई मृत्यु, मृदा हुम्स, रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेंगती हुई मृत्यु। मिट्टी का जो अपक्षरण है, मिट्टी का जो अपक्षरण होता है वो दोस्तों मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, उर्वरा शक्ति को कमज़ोर कर देता है। क्या कर देता है? मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको कमज़ोर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल पीली मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? हम पहले चर्चा कुछ कर चुके हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, काली मिट्टी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी मिट्टी हैं आइए देखते हैं। काली मिट्टी को तीन प्रकार की होती हैं। साधारण गहरी काली मिट्टी जो कि सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है, इसमें छिछली मिट्टी दूसरी, और तीसरी है गहरी काली मिट्टी, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? साधारण गहरी काली मिट्टी का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है।